यसु मसीह में आपको सलाम। आए हम दुआ करें। कदूस वाली आसमानी बाप, मैं तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। तू बेहद तारीफ़ और सताइश के लायक है। खुदा तो हम सब को दुरुस्त फ़ैसले करने का फ़ज़ल अता फरमा। अगर हम गलत फ़ैसले करते हैं तो ये हमारी तबाही, बर्बादी का सबब ठहरते हैं। खुदा तू बड़ा फ़ज़ल करना, यस्सु के कादर नाम से आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे अपने फ़ैसलों के तल्लक से। हमारे फ़ैसलों को खुदा अहमियत देता है। आप अपनी ज़िंदगी में सोचें कि आपने कैसे फ़ैसले करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम गलत फ़ैसले करते हैं तो गलत फ़ैसले हमारी ज़िंदगी में तबाही को, बर्बादी को लेकर आते हैं। अगर हम दुरुस्त फ़ैसले करते हैं तो दुरुस्त फ़ैसले हमारी ज़िंदगी में बरक़ात को लेकर आते हैं। अगर हम गौर करें खुदा के कलाम मुक़द्दस पर, तो बनी इसराइल कौम के तल्लक से जनाब जोशुआ या यशवा अपनी कौम को बताते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि आपके लिए आपके खुदा ने क्या किया है। खुदा की उन नेमतों को, खुदा की उन बरक़ात को उन्हें याद दिलाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मुआफ़ी के साथ सारे नहीं, जब उन्हें ज़रूरत होती है बरक़ात की, वो दुआएं करते हैं, वो खुदा के पीछे चलते हैं, और जब उनकी वो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर वो नहीं आते। एक खुदा के खादम हैं और वो बताते हैं कि एक जोड़ा सुबह सवेरे आता था और वो सफाई करता और पूरे चर्च को सेटल्ड करता और सारी चीज़ों को तरतीब देता था। तो उनके पास औलाद नहीं थी। जब तक उन्हें औलाद नहीं मिली थी वो आते रहे, और जैसे ही उनको औलाद की बरकत मिल गई उन्होंने चर्च आना छोड़ दिया। तो इसी तरह से बहुत से लोग तब खुदा के पीछे आते हैं जब उन्हें बरक़ात चाहिए, और जब उनको वो बरक़ात मिल जाती हैं तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों में ऐसा नहीं करना चाहिए। बनी इसराइल कौम का भी कुछ इस तरह से हाल है। उनको भी खुदा ने बड़ी बड़ी बरक़ात दी, बड़े मौजज़े दिखाए, लेकिन फिर भी वो पीछे हटते रहे। तो आज मैं एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथ आप निकालें जोशुआ 24 बाब और उसकी 13 आयत का मुतालिया मैं आपके सामने करूँगा। शुरू करते हैं कलाम हक़ का पढ़ना यस्सु के अज़ीम और बाबरकत नाम से। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा है 13वीं आयत में, वो खुदा की उन नेमतों को उनको याद दिलाते हुए कहते हैं, और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत ना की, और वो शहर जिनको तुमने ना बनाया था, अनायत किए, और तुम उनमें बसे हो, और तुम ऐसे ताकस्तानों और जैतून के बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। ऐसी बरक़ात का ज़िक्र है। खुदा ने उनको वो मुल्क दिया जिसके लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, जिसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, ताकि वो अपने ऊपर फ़ख्र ना कर सकें, ताकि वो खुदा पर फ़ख्र करें कि ये खुदा की तरफ से मुझे बरक़ात मिली है। और फिर मेरे अज़ीज़ों, हम गौर करते हैं खुदा के मुक़द्दस कलाम पर। उनको वो शहर दिए, वो उन शहरों में बसे जिनको उन्होंने नहीं बनाया था। उन्होंने ताकिस्तानों का फल खाया।
ज़ैतून के बागों का फल खाया जिनको उन्होंने लगाया न था। तो वो उन्हें ये क्यों रिमेंबर करवा रहे थे, उन्हें क्यों याद करवा रहे थे कि ताकि उनको याद हो कि ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा की बरक़ात हैं जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया तो हमारे खुदा ने हमें मुहैया की हैं, और इसलिए उन्हें फिर खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। बहुत से लोग जब वो डिग्री कर लेते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, या कोई बिज़नेस करने में कामयाब होता है, बिज़नेस की डिग्री कर लेता है, तो वो खुदा को अपनी ज़िंदगी से जुदा नहीं कर सकता। मुआफ़ी के साथ सब नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि मैं अपनी मेहनत से आगे आया हूँ। भाई, हम अपनी मेहनत से आगे आए हैं तो बीच में आप खुदा को नहीं निकाल सकते। खुदा ने आपको तंदुरुस्ती दी, खुदा ने आपको सेहत दी, खुदा ने आपको हिकमत और दानिश से ममूर किया, खुदा ने आपकी आने जाने में मदद की, और खुदा ने आपको वसाइल मुहैया किए। वो सारे वसाइल जो आपकी तलीम व तरबियत पर ख़र्च हुए, वो किसने मुहैया किए? वो खुदा ने किए, और इसलिए आप कामयाब हुए। इसलिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। खुदा हमारे साथ है और खुदा को कभी भूलना नहीं चाहिए। और बहुत से लोग जब उनको बरक़ात मिल जाती हैं वो भूल जाते हैं, और उनकी चॉइसेस फ़र्क होती हैं। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, आपने कोई कपड़ा ख़रीदना है, आप कलर की चॉइस करते हैं, आप कपड़ा देखते हैं कौन सा, या कोई भी चीज़ आप सब्ज़ी मामूली ख़रीदते हैं, वहाँ से आप चीज़ों को चॉइस करते हैं। आप सेब ख़रीदते हैं, आप कोई भी चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं, आप उनका चुनाव करते हैं, और आपने कोई पेशा अख्तियार करना है, आप उनका चुनाव करते हो। हत्ता कि जब आपने कपड़े ख़रीद के लाए हुए हो, उनमें से भी चुनाव करते हो कि मैंने कौन से पहनने हैं। इसी तरह आपने अपना चुनाव करना है कि आपने किसकी परस्तिश करनी है। और मेरे अज़ीज़ों, हम गौर करते हैं, खुदा जो हमारे चुनाव को, जो हमारे फ़ैसले हैं, अगर हमारे फ़ैसले दुरुस्त हों तो खुदा उनको बाबरकत बनाता है। जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि ये जो है चैप्टर, इसमें जनाब जोशुआ बार बार अपनी कौम को ये बात याद दिलवाते हैं कि तुमने जो है वो क्या चॉइस करना है। लेकिन अगर हम इस कलाम में से 15 आयत का मुतालिया करें, 24 बाब की 15 आयत का मुतालिया करें, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। जोशुआ ने कहा, मैं और मेरा घराना तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे, क्योंकि ये लोग बार बार देवी देवताओं के पीछे चले जाते थे और उनकी परस्तिश करते थे। कोई अपने बाप दादा के वही देवताओं की, और कोई अमूरियों की देवताओं की जहाँ वो बसते थे उनकी परस्तिश करने लगे। तो मेरे अज़ीज़ों, ये परस्तिश जो है, अगर हम गलत करते हैं तो ये जो है, ये हमारे लिए बरकत का बाहिस नहीं है, ये तबाही का बाहिस है, ये बर्बादी का बाहिस है। और मेरे अज़ीज़ों, बनी इसराइल कौम को खुदा ने बड़े बड़े मौज़े दिखाए। आप जानते हैं कि बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और उनके लिए खुशक रास्ता पैदा कर दिया। बहुत बड़ा मौजज़ा है। जब उनके आगे भी मौत थी, पीछे भी मौत थी, तो खुदा ने उनको बचाया। बल्कि जो उनके दुश्मन थे, वो जब वो भी दरिया में दाखिल हुए, तो मेरे अज़ीज़ों, वो वहाँ पर जो है तबाह बर्बाद हो गए। तो उसने
गहरे समंदर को, कुलज़म को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। और मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और इसी तौर पर देखो कि जब उन्होंने उनको बताया गया कि तुम एक बड़ा ज़िबा करना और उसका खून अपनी चौखटों पर लगाना, और जब उन्होंने ऐसा किया तो इतना बड़ा मोजज़ा हुआ कि जिसकी ईद फ़िसा यहूदी आज भी मनाते हैं वो, कि उनके कोई भी पलोठा नहीं मरा, लेकिन बादशाह से लेकर बाकी सब के पलोठे जो हैं वो मारे गए। जानवरों तक के पलोठे, लोंडियों तक के पलोठे मारे गए, और उनके घरों में अंधेरा रहा, इसराइलियों के घरों में रोशनी रही। और खुदा ने इतने इतने बड़े काम उनके लिए किए, और उनको अपने कुव्वते बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला, उनकी ग़ुलामी से निकाला, और उनको बियाबान के सफ़र में उनकी मदद की। और मेरे अज़ीज़ों, उनको जंगली जानवरों से महफूज रखा, और उनको बड़े बड़े जो मुल्क थे आगे उनसे महफूज रखा। और उन्होंने फिर भी क्या किया, उन्होंने जो है चॉइस उनकी गलत रही। जब मुक़द्दस मूसा पहाड़ पर 40 दिन 40 रात का रोज़ा रख के दुआ कर रहे थे, खुदा ने उनको 10 हुक्म दिए, 10 हुक्मों की शरीयत दी। तो जब वो नीचे आए तो देखा कि उन्होंने हारून को डरा धमकाकर सोने का बछड़ा बनाया, और वो उसकी पूजा कर रहे थे, और उसके आगे कहते थे ये है वो महबूद जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल के लाया, जबकि खुदा निकाल के लाया था। और फिर क्या हुआ, उसी रोज़ 3000 लोग मारे गए, और इस तरह से तबाही बर्बादी शुरू हो गई। हमारे गलत फ़ैसले, किए गए गलत फ़ैसले हमें तबाही पर ले आते हैं। इसलिए मेरे जो मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे इल्तमास है, सोच समझ कर फ़ैसला करें, सोच समझ कर चुनाव करें। और जैसे जोशुआ ने चुनाव कहा, हम तो खुदा की परस्तश करते हैं। और आज हमारा चुनाव क्या है? हमारा चुनाव ही हमारे लिए बाइस से बरकत है, हमारा चुनाव ही हमारे लिए तबाही का बायस बनेगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आपके फ़ैसलों को खुदा बड़ी अहमियत देता है। आप अपना सोच समझ के फ़ैसला करें। कलाम हक़ का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।